Welcome back to SR Commerce classes. In the last video we have learned about what? We have started national income for class 12. This video is part 2 of national income. In the last video we have learned about national income, components of national income. Basically what we have learned, मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 चीजें बताई थी. अगर आपको याद हो कौन कौन सी पहले सोच लीजिए, पहले सोचिए हाँ, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आप थोड़ा बहुत फंबल होता है बीच में चलेगा, ठीक है. तो एक चीज थी कौन सी? फैक्टर पेमेंट्स. दूसरी चीज कौन सी थी? अकाउंटिंग ईयर और नॉर्मल रेसिडेंट्स. नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स वो बंदे होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में क्या करता है? लाई करता है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आप क्या मतलब समझते हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है हम वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे उस देश में आके क्या कर रहे हैं? आके पैसे का कोई काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पैसे का काम कर रहे हैं. और उस पर्टिकुलर देश में हम वहां पे कितने दिन रहे? कम से कम 1 साल रहे हैं. मतलब 1 साल उस कंट्री में रहे और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है. तो हम क्या करेंगे उस कंट्री के? उस कंट्री के हम कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट. क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट. बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन लोग होंगे उसका हमने यहां पे क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है. Who are considered as nationals और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और कौन से लोग नॉन रेसिडेंट या नॉन नेशनल्स ऑफ अ कंट्री कहलाएंगे. पहला, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. फॉर एग्जांपल समझिए, एम्बेसी का मतलब आई वो आप सबको पता होगा. एम्बेसी का क्या मतलब होता है? किसी और देश के जो एम्बेसडर्स होते हैं उनका ऑफिस जो हमारी कंट्री में होता है वो क्या कहलाता है? वो एम्बेसी कहलाता है. फॉर एग्जांपल, मैं ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में काम करता हूं. सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं काम नहीं करता हूं वहां पे, सिर्फ एक एग्जांपल है. समझिए, मैं ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में काम कर रहा हूं. एम्बेसी वो कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है. मैं कौन हूं? मैं इंडियन हूं. तो कोई इंडियन जो फॉरेन एम्बेसी में मतलब इंडिया के अलावा भी किसी और कंट्री के एम्बेसी में काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाएगा. सेकंड पॉइंट, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. मतलब बंदे किसमें काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस इंडिया में है उसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं. तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं. दूसरा हमने क्या पढ़ा? जो लोग WHO में काम कर रहे हैं. कौन काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं इंडियंस. कौन काम कर रहे हैं? इंडियंस काम कर रहे हैं. कहां काम कर रहे हैं? इंडिया में. भले ही आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो मगर आप वो कौन? आप सिटीजन कहां के हो? इंडिया के हो. तो आप क्या कहलाओगे? आप नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे उस पर्टिकुलर कंट्री के. लास्ट क्या है? एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एम्बेसडर, आपने सिविल सर्विसेज क्रैक की, उसके बाद आप क्या हो गया? आपको एम्बेसडर बना के. एम्बेसडर कौन होते हैं? जो हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. कहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. कहां रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. भले ही मैं एम्बेसडर बन गया, मैं किसी भी कंट्री में जाके रह रहा हूं तो मेरा एक वहां पे इंडिया का ऑफिस होगा. मैं रह तो इंडिया में नहीं रहा हूं, मैं रह रहा हूं इंडिया के बाहर, मगर तब भी मैं कहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगा? आई विल बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. बात समझ में आ गई? तो कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? इंडिया का एम्बेसडर बाहर की कंट्री में रह रहे हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट.
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इंडियंस काम कर रहे हैं इंडिया में ही, इंडियंस काम कर रहे हैं इंडिया में ही, वो भी क्या होंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। अब बात ये आती है कौन लोग नॉन रेसिडेंट होंगे? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। इंडिया की एम्बेसी में, इंडिया के बाहर कौन काम कर रहा है? फॉरेनर्स काम कर रहे हैं। इंडिया की एम्बेसी में, इंडिया के बाहर कौन काम कर रहा है? नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, और समझ में आए तो ये वीडियो 10 बार देखिएगा। फॉरेनर्स कहां पे हैं? इंडियन एम्बेसी में हैं। और वो कहां काम कर रहे हैं? इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। दूसरा, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो WHO का ऑफिस है उसमें जो फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, अगर इंडियंस वर्क कर रहे होते, सेकंड पॉइंट में देखिए, अगर इंडियंस वर्क कर रहे होते तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते, मगर वर्क कौन कर रहे हैं? फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। और लास्ट, जैसे हमारी कंट्री का एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाके, हमारी कंट्री का एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाके भी नॉर्मल रेसिडेंट कहां का होता है? इंडिया का ही माना जाता है। वैसे ही दूसरी कंट्री का कोई बंदा आएगा, हमारी कंट्री में एम्बेसडर रहेगा, वो कहां का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? ये वीडियो जो है इसको बाद में देखिएगा, इससे पहले कौन सा वीडियो देखेंगे? जो पार्ट 1 है। बात समझ में आ गई? नीचे उसका लिंक दे दिया जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक होगा, पहले उसको देखिएगा जाके, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ऐसी सारी क्लिप्स आपको इसी चैनल में मिलेंगे, तो इसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सारा काम तभी करिएगा जब आपको वो चीज समझ में आ रही हो। ठीक है? नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल मत करिए। तो वीडियो को समराइज करते हैं, क्या है, कौन नॉर्मल रेसिडेंट होगा, कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। इंडिया या इंडियंस जो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, जो इंडिया का एम्बेसडर है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। WHO सिर्फ एक, मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है। इस तरीके से और भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में वर्क कर रहे हैं, और उसमें इंडियंस जो काम कर रहे हैं, वो सारे किसमें आएंगे? वो सारे इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। हमारा इंस्टा चैनल भी है, तो उसमें जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हो जाके, और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।